बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, दीनी मसाइल में खुश आमदीद कहते हैं। आज की हमारी इस वीडियो का बहुत अहम और मौजू है कि हमारे यहाँ 99% लोग नहीं जानते कि इस्लाम में हम बिस्तरी के कितने फ़ायदे हैं और हम बिस्तरी के दौरान कौन सी एहतियातें करनी चाहिए। आज हम आपको तफसील से बताते हैं, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाज़रीन, हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जिमा यानी सोबत करना जन्नत की लज़्ज़तों में से एक लज़्ज़त है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इंसान को जिमा की ऐसी ही ज़रूरत है जैसे ग़िज़ा की, क्योंकि बीवी की तहारत का सबसे सबब है। हदीस पाक में आता है कि जिस तरह हराम सोहबत पर गुनाह है, इस तरह जायज़ सोहबत पर नेकियां हैं। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब एक मर्द अपनी बीवी का हाथ पकड़ता है तो इसके नामा माल में एक नेकी लिख दी जाती है, और जब इसके गले में हाथ डालता है तो 10 नेकियां लिख दी जाती हैं, और जब इससे सोहबत करता है तो दुनिया और माफिया से बेहतर हो जाता है, और जब गुस्ले जनाबत करता है तो पानी जिस जिस बाल पर गुजरता है तो हर बाल के बदले एक नेकी लिखी जाती है, और एक गुनाह कम हो जाता है और एक दर्जा बुलंद हो जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक शख्स ने अर्ज़ किया कि मैंने जिस लड़की से शादी की है मुझे लगता है कि वो मुझे पसंद नहीं करेगी। तो आप फरमाते हैं कि मोहब्बत खुदा की तरफ से होती है और नफ़रत शैतान की तरफ से। तो ऐसा करो कि जब तुम पहली बार उसके पास जाओ तो दोनों वज़ू करो और 2 रकात नमाज नफल शुक्राना इस तरह पढ़ो कि तुम इमाम हो और वो तुम्हारी इक्तदा करे, तो इंशाअल्लाह ताला तुम इससे मोहब्बत और वफा करने वाली पाओगे। ख़ास जिमा के वक्त बात करना मकरूह है, इससे बच्चे के तोतले होने का ख़तरा है। इस तरह इस वक्त औरत की शर्मगाह की तरफ नज़र करने से भी बचना चाहिए कि बच्चे का अंधा होने का इम्कान है। यूं ही बिल्कुल बरहना भी सोबत ना करें, वरना बच्चे को बेहया होने का अंदेशा है। हम बिस्तरी के बाद बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना सुन्नत है, और ये दुआ पढ़े जिसका तर्जमा यह है, ऐ हमारे अल्लाह हमें शैतान से और शैतान को हमसे बचा। मगर याद रहे कि सतर खोलने से पहले पढ़े, और सबसे बेहतर है कि जब कमरे में दाखिल हों तभी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर दायां कदम अंदर दाखिल करें। अगर हमेशा ऐसा करते रहेंगे तो शैतान कमरे से बाहर ही ठहर जाएगा, वरना वो भी आपके साथ शरीक होगा। जिमा के वक्त किसी और का तसव्वुर करना भी ज़ना है और सख्त गुनाह, और जिमा के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं। हाँ, बस इतना ख्याल रहे कि नमाज फौत ना होने पाए, क्योंकि बीवी से भी नमाज, रोज़ा, एतकाफ़, हैद, नफास और नमाज के ऐसे वक्त में सोहबत करना की इजाज़त नमाज का वक्त निकल जाए हराम है। मर्द का अपनी औरत की छाती को मुंह लगाना जायज़ है, मगर इस तरह के दूध हलक से नीचे ना उतरे, ये हराम है। लेकिन ऐसा भी हो गया तो तौबा करे, मगर इससे निकाह पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मर्द औरत को एक दूसरे का सतर देखना, छूना जायज़ है, मगर हुक्म यही है कि मकाम मखसूस की तरफ ना देखा जाए कि इससे निस्यान का मर्द होता है और निगाह भी कमज़ोर हो जाती है। फरागत के बाद मर्द औरत को अलग अलग कपड़े से अपना सतर साफ़ करना चाहिए, और दोनों का एक ही कपड़ा इस्तेमाल करना नफ़रत और जुदाई का सबब है। इख्तिलाम होने के बाद या दूसरी मरतबा सोहबत करना चाहते हैं तब भी सतर धोकर वज़ू कर लेना बेहतर है, वरना होने वाले बच्चे को बीमारी का ख़तरा है। ज़्यादा बूढ़ी औरत से या खड़े होकर सोहबत करने से जिस्म बहुत कमज़ोर हो जाता है। इस तरह भरे पेट पर भी सोहबत करना भी सख्त नुकसानदेह है। जिमा के बाद औरत को दाएं करवट पर लेटने का हुक्म दें कि अगर नुतफ़ा करार पा गया तो इंशाअल्लाह लड़का ही होगा। बाएं करवट लड़की का इम्कान ज़्यादा है। जिमा के फ़ौरन बाद पानी पीना या नहाना सोहबत के लिए नुकसानदेह है। हाँ, सतर धो लाना फ़ायदा मंद है। तभी कहते हैं कि हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा सोहबत करना
ہلاکت کا باعث ہے۔ اس لیے خاص یہ احتیاطیں جو اسلام میں احادیث کے ساتھ آپ کو بتائی گئی ہیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھیں، اور جو طبیب حضرات نے بتایا ہے ان پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جی ناظرین، کیسے لگی آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو؟ ہمارے چینل دینی مسائل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہ سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔